नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, डायमंड कॉमिक्स में चाचा चौधरी की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है चाचा चौधरी और साबू का जन्मदिन। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। ओके, तो चलिए इसकी पहली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है साबू का जन्मदिन। साबू, जन्मदिन मुबारक। धन्यवाद चाची। क्यों जी, यहाँ खड़े खड़े मुंह क्या ताक रहे हो? जाओ केक लाओ, साबू का जन्मदिन मनाएंगे। चलो साबू, तुम्हारी चाची का हुक्म हो गया है, उसे बजा लाना हमारा फर्ज है। गोबर सिंह, चाचा चौधरी और साबू केक लेने निकले हैं। उन्हें ठगने का अच्छा मौका है। बढ़िया खबर लाया है धमाका सिंह। वे निकलेंगे तो यहीं से। मैं उन्हें ऐसा केक दूंगा कि उन्होंने पहले कभी नहीं देखा होगा। आइए चाचा जी, अपनी बेकरी का बना बर्थडे केक सिर्फ 5 रुपए में। बड़ा सस्ता है। उसका साइज देखोगे तो और भी खुश होंगे। स्पेशल साबू के लिए बनाया है। ये रहे 5 रुपए। केक हमारा हो गया। इससे पहले कि वे पैकेट खोलकर देखे, 9+2 11 हो जाओ। धोखा, ये केक मिट्टी का बना है और इसमें क्रीम की जगह गोबर और कीचड़ भरा है। साबू, केक फेंक दो। और साबू ने उस केक को उठाकर उधर ही फेंक दिया। धप। आओ दूसरा केक खरीदने चलें। तो चलिए इसकी दूसरी स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है खान की कार। बिरादर, ये कार क्यों नहीं खरीद लेते? पैदल चलने से पैर टूट जाते हैं। तुम ठीक कहते हो खान, लेकिन ये कार काफी पुरानी लगती है। ओए, ये मामूली कार नहीं है। लॉर्ड लिंथिगो जब हिंदुस्तान आया था तो इंग्लैंड से इसे अपने साथ लाया था। क्या ये चलेगी? बिरादर, ट्रायल लेकर देखो, दाम बाद में देना। ठीक है। ये कैसे चलती है? ये हैंडल घुमाने से स्टार्ट होता है। अब हम इसे घुमाता है। गर्र, धड़ाक, फटाक, चटाक, धड़ाम। सॉरी खान, तुम्हारी कार में बैठने से मेरे सारे पिंजर ढीले हो गए। मेरी तौबा। सोच विचार कर पैसा खर्च करना चाहिए। बिरादर, एक उम्दा कार देखो। मैं बाज आया। एक कार में बैठा था, सारे जिस्म में अभी तक दर्द है। हमारा गाड़ी मरहम की तरह आराम पहुंचाएगा। खान, वो कितनी पुरानी है? एकदम लेटेस्ट मॉडल, खूबसूरत रंग, एयर कंडीशन्ड गाड़ी। कीमत सिर्फ 10,000 रुपये। हमको पैसे का अचानक जरूरत पड़ गया है। ट्रायल लेकर देखूं? नया गाड़ी है, कभी फेल नहीं होता। बिरादर, पैसा निकालो, गाड़ी लो। इतने सस्ते में गधा भी नहीं मिलता। ठीक है, ये लो 10,000 रुपये की पैक गड्डी। याद रखो, गाड़ी की चाबी सारी उम्र खान को याद करेगा। हैं? ये क्या, कार का ताला नहीं खुल रहा? चाचा चौधरी, उस कार का चाबी इधर है। दरवाजा अभी खुलता है। अगर मैं आपको ना जानता होता तो कार चोरी करने के जुर्म में आप हवालात में होते। चौधरी, आखिर मात खा गए ना? सराट। वो धोखेबाज खान किधर गया? वहां आने वाला नहीं है। वो खान कई लोगों को उल्लू बना चुका है। हम काफी दूर निकल आया। वो लाल पगड़ी वाला हमको पकड़ नहीं सकता। रुको, तुम दूसरे की कार बेचकर भाग नहीं सकते। तुमको कैसे खबर हुआ कि हम ठगी करके भाग रहा है? इसका जवाब चाचा चौधरी देंगे। पुलिस को तुम्हारी तलाश थी। मैंने तुमको जो नोटों का पैकेट दिया था, उसके अंदर एक माइक्रो ट्रांसमीटर रखा था। तुम जहां भी गए, माइक्रो ट्रांसमीटर के सिग्नल्स साबू को वाकी टाकी पर मिलते रहें। उसने तुम्हें धर दबोचा। चाचा जी, आपने नोटों का पैकेट पहले खान को क्यों नहीं दिया? वो कार के ट्रायल के लिए हिचकिचाया नहीं, इसलिए उसकी कार अपनी थी। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है ब्यूटी क्यूटी। वे बदमाश मेरे पीछे लगे हैं, सीटी बजाते हुए। देखो, मेरा पीछा करना छोड़ दो, नहीं तो क्या करोगी? क्यूटी, ब्यूटी, चलो हमारे साथ।
बचाओ, बचाओ। गोगा बदमाश है मेरा नाम, मुझसे लोग थर थर कांपते हैं। एक महिला के साथ जोर जबरदस्ती करते हो। सटाक, ओह, भागो। तुमने मेरी जान बचाई। अगर मैं शादी करूंगी तो तुमसे। शादी? मुझे फिल्म देखने का शौक है। उनमें जब हीरो हीरोइन को गुंडे से बचाता है तो दोनों में शादी हो जाती है। तौबा, मैं बाल बच्चेदार आदमी हूँ। बच्चे कितने हैं? लाखों। इतने सारे? देश के सारे बच्चे मुझे अंकल कहते हैं। क्या वे मेरे बच्चे ना हुए? धोखेबाज। मैं तुमसे शादी करके रहूंगी। उसको पकड़ो। फिजूल में टाइम बर्बाद ना करो। मैं जन्मजात कुमारा हूँ। चाचा चौधरी, मेरी साबू से शादी करवा दो। ये मुसीबत कहाँ से आ गई? पत्नी को पति के लिए खाना बनाना पड़ता है। मैं बनाऊंगी। वो रहा साबू का खाना। 75 रोटियां, 5 किलो पुलाव, 8 किलो आलू, 10 किलो मटर पनीर, 12 किलो दही, 1.5 किलो पापड़, दालें और सलाद वगैरह। एक दिन का खाना नहीं, सिर्फ दोपहर का भोजन। तौबा, मैं अपनी सारी जिंदगी चूल्हे चौके में ही नहीं बिताना चाहती। मुसीबत टली। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है सोने की रेत। चाचा चौधरी, असली ज्वेलर ने मुझे ये पीतल का नेकलेस दिया है। हम ठगी गई। असली ज्वेलर ने मुझे एल्युमिनियम की पायल दे दी, मुझे लोहे की अंगूठी, पीतल के कंगन। तुम ऐसे आदमी से शिकायत करने आई हो जिसने अपनी पत्नी को कभी नाक की लौंग खरीद कर नहीं दी। मुझे साफ साफ बताओ कि किस्सा क्या है। असली ज्वेलर दाम सोने के लेता है और आभूषण देता है पीतल, लोहे और एल्युमिनियम के। आओ मेरे साथ इसमें सवार हो जाओ। यही वो दुकान लगती है, असली ज्वेलर। मुझे 1 दर्जन सोने के जेवर चाहिए। मेरे से अच्छे सोने के जेवर सारे शहर में नहीं मिलेंगे। देखो ये हार कैसा है, बहुत खूबसूरत। कितने का है? 24 कैरेट सोने का। एक की कीमत 10,000 रुपये। 12 हार 1,20,000 के। दाम इंडियन करेंसी में लोगे या इंटरनेशनल करेंसी में? क्या मतलब? यह है इंटरनेशनल करेंसी। भारत, जापान, इंग्लैंड, अमेरिका, विश्व के सारे देशों में ये चलती है। सोने की रेत मैं यही लूँगा। ट्रक में डिब्बा भरा पड़ा है, वो सारा तुम्हारा। कहाँ है वो? खाली सोने की रेत। मैं मालामाल हो गया। ओह, मेरे हाथों में तीव्र खुजली। डिब्बे में सोने की रेत नहीं, खुजली का पाउडर था। मर गया। खुजली, बचाओ। महिलाओं के पैसे वापस करो। मैं करूँगा। ये मरहम मलो, खुजली से आराम आएगा। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है चालाक लाटनी। लाटनी, तुम आस पड़ोस में झगड़ा क्यों करती फिरती हो? बाटन दास, ऐसा करने से मुझे आनंद आता है। तुमसे अपने घर की खिड़की का शीशा टूट गया। तुमने इल्जाम लगाया पड़ोस के लड़के बिक्की पर। बिक्की के पिता ने बेटे को इतना मारा कि उसके जिस्म पर निशान पड़ गए। जब बिक्की पिट रहा था तब मैं हंस रही थी। फिर तुमने चमन जी से चुगली खाई कि मिसेस चमन जी कह रही थी कि वो पति के खर्राटे से परेशान है। उस रात पति पत्नी में जमकर लड़ाई हुई। उनकी लड़ाई में खिड़की से देखकर खुश हो रही थी। मैं बाहर जा रहा हूँ, मेरे पीछे से कोई शरारत ना करना। अगर मैं शैतानी ना करूँगी तो मुझे बदहजमी हो जाएगी। माँ, तुमने समोसे तले हैं, मुझे खाने को दे। नहीं, ये तुम्हारे लिए नहीं है। समोसे में मैंने लाल मिर्च का पूरा डिब्बा डाला है। जो खाएगा उसका मुंह जल जाएगा। बीनी, कहाँ जा रही हो? बाजार से मैं अपने पति के लिए कुछ खाने को खरीदने जा रही हूँ। बाजार क्यों जाती हो? ये समोसे ले जाओ और पति को खिलाओ। पति से कहना कि ये स्वादिष्ट समोसे तुमने बनाए हैं। वो खाते ही तुम्हारी तारीफ के लड्डू बांधेगा। धन्यवाद लाटनी। मैं पीछे जाती हूँ, मियाँ बीबी का झगड़ा होते देखूंगी। बीनी, क्या कुछ खाने को है? तुम्हारे लिए मैंने गर्मा गर्म समोसे बनाए हैं। बाहर खुली हवा में मैं खाता हूँ। समोसे खाते ही उसका मुंह मिर्ची से जलेगा और वो अपनी बीबी पर बरस पड़ेगा। चाचा चौधरी, अकेले ही समोसे खाना चाहते हो? क्या अपने दोस्त को भूल गए? बाटन दास, आओ पहले तुम खाओ। बढ़िया समोसा मेरी कमजोरी है।
और फिर बाटन दास ने वो समोसा खा लिया। ये आपने क्या किया? मैंने समोसे में ढेर सारी लाल मिर्चें डाली थी। तुम फिर अपनी शैतानियों पर उतर आई। माफ कर दो, मैं शरीफ महिला बनकर रहूंगी। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है हवाई हमला। साबू, हमारी टोपियों की कंपनी ने तुम्हारे लिए एक हेड बनाया है। तुमने एक बार मेरे बेटे की जान बचाई थी, वो मेरा फर्ज था। मेरी ये भेंट स्वीकार करो। चाचा जी, कैसा लगता हूँ? एकदम फिल्मी हीरो। चाचा जी, हेड का क्या फायदा है? हेड सिर को धूप से बचाता है, दूर कहीं। धमाका सिंह, क्या हवाई जहाज से एयरलाइन शुरू करने का इरादा है? नहीं, इससे मैं चाचा चौधरी और साबू पर हवाई हमला करूंगा और उन्हें मार डालूंगा। जमीन पर मैं उनको हरा नहीं सका। आसमान से फायर करने का ये फायदा रहेगा कि दुश्मन पलटकर मुझ पर वार नहीं कर सकता। इस बार कामयाबी 100% पक्की है। जमीन पर मैंने दुश्मन को ढूंढ लिया है। मेरे निशाने से वे बच नहीं सकते। रट रट रट, साबू जमीन पर लेट जाओ। वो चला गया। हमले के लिए वो दोबारा आएगा। इस बार मैं तैयार हूं। वो आ रहा है। मुझे दोबारा फायर करना चाहिए। रट रट रट, जाओ, सराट, धप, ओह, कर्र। हेड का एक दूसरा फायदा भी है जो अभी आपने देखा, धड़ाक। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है तमाशा गोबर सिंह का। डाकू गोबर सिंह भांग के गिलास पर गिलास चढ़ा रहा है। अरे सांभा, आज तूने भांग में खूब बादाम डाले हैं, ला एक गिलास और। कई गिलास पीने के बाद हमें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। एक अदने से चाचा चौधरी ने हमारी नाक में दम किया हुआ है। उसकी वजह से हमारे कई साथी जेल में सड़ रहे हैं। आज मैं उस चूहे को पकड़ता हूँ। सरदार चाचा चौधरी के अक्ल के आगे बड़े बड़े ने घुटने टेक दिए हैं। खामोश, बंदूक के आगे अक्ल और आदमी दोनों झुक जाते हैं। आओ मेरे साथ उधर चाचा चौधरी के घर के पास। चाचा जी, एक कल्चरल प्रोग्राम में फैंसी ड्रेस में भाग लेने के लिए मुझे आमंत्रित किया गया है। क्यों ना मैं वहां चाचा चौधरी का भेष बनाकर जाऊं? अच्छा ख्याल है। मेरे जैसे कपड़े पहन लो और मूछें लगा लो। वो सारा इंतजाम मैंने कर लिया है। ठहरो, उसी फैंसी ड्रेस के प्रोग्राम में मैं भी जा रहा हूँ। मैं भी आप जैसे कपड़े और मूछों का इंतजाम कर लिया है। अरे भाई, झगड़ते क्यों हो? तुम दोनों मेरा भेष बनाकर चले जाओ। चाचा चौधरी का घर करीब आ गया है, उसे चारों तरफ से घेर लेना। चौधरी, बाहर निकलो, नहीं तो हम तुम्हारे घर को आग लगा देंगे। क्या आपने मुझे याद किया है? चौधरी का कद इतना छोटा कैसे हो गया? या आपने मुझे याद किया? मैं कुछ सपना तो नहीं देख रहा? अरे सांभा, देख मुझे क्या हो गया है। कभी चौधरी छोटा, कभी पहाड़ जितना बड़ा दिखाई देता है। तभी पीछे से ताड़, हाय मर गया। टींगो मास्टर, जाओ पुलिस को फोन करो। हेलो पुलिस, डाकू गोबर सिंह और उसके साथी हमारे मेहमान हैं, आइए और उन्हें ले जाइए। चाचा जी, कहाँ है डाकू गोबर सिंह? चाचा जी, मैं नहीं, उधर है चाचा जी, चलो। मजा आ गया। अब मैं चलूं फैंसी ड्रेस में भाग लेने। मैं भी साबू, ला भगवान एक कप गर्मा गर्म चाय लाओ। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है साबू का डंबल। एक दिन एक अखाड़े के सारे पहलवान इकट्ठे हुए। भाइयों, केवल कसरत करने से कुछ नहीं होता। जब तक अच्छी खुराक ना मिले सब बेकार है। मगर इतनी महंगाई में सूखी रोटी नसीब नहीं होती। वरमाला कहाँ से मिलेगा? एक तरकीब है। हम साबू के कपड़े पहनकर चाचा चौधरी के घर जाते हैं। वो हमें साबू समझकर जो खुराक दे देगा उसे उसे हमें दे देगा। हम सब चट कर जाएंगे। लेकिन हम साबू जितनी लंबाई कहाँ से लाएंगे? अरे हम 10 पहलवान हैं, एक के ऊपर एक खड़े हो जाएंगे तो साबू जितने लंबे हो जाएंगे। ठीक है, ये साबू का चेहरा मैं ले आया। इसे पहनकर हम साबू जैसे लगेंगे। ठीक है, अब पहन लो कपड़े।
सारे पहलवान साबू बन करके चाचा चौधरी के घर को चल देते हैं। चाची, मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना दो। वहाँ एक मन बादामों का हलवा और पूड़ियाँ रखी है, खा लो। चाचा चौधरी का मुंह उधर है। लो दोस्तों, खाओ तरमाल, शुद्ध देसी घी में बना हलवा और पूड़ी। तभी बाहर से असली साबू लौट कर आता है। चाची, आज बड़ा काम किया, इसलिए बड़ी भूख लगी है, जल्दी से खाना दो। अरे साबू, तुझे मैंने अभी तो हलवा पूड़ी दिए थे। हे राम, एक और एक उधर, दो दो साबू, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? मैं असली साबू हूँ, तुम नकली हो। नहीं, मैं असली हूँ, तुम नकली हो। मैं असली हूँ, मैं हूँ असली। ठहरो, अभी फैसला हो जाता है। तुम इस साबू को उठाकर उस नदी में फेंक दो। ओह, काफ़ी जोर लगाया मगर ये उठता ही नहीं। अब दूसरा साबू पहले को उठाकर नदी में फेंकेगा। जय बजरंगबली। और ये गया वो नदी में। बचाओ, मैं डूब रहा हूँ, बचाओ। तुमने जो धोखा देना चाहा था कामयाब नहीं हुआ। अब सब यहीं गोते खाओ। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है पेट्रोल टैंकर। भगवान, मैं जंगल में लकड़ी काटने जा रहा हूँ। अच्छी बात है। अरे यहाँ तो बहुत सारे पेड़ हैं, किसको काटूँ और किसको ना काटूँ? ये पास में ही सड़क के किनारे पर है, इसी को ही काटनी चाहिए। ठक ठक। पास ही बाहर के मोड़ पर मकड़ू वो पेट्रोल टैंकर खड़ा है और ड्राइवर उतरकर चाय पीने जा रहा है। फिर क्या सोचते हो, ले उड़े उसे? पेट्रोल आजकल काफ़ी महंगा है, बेचने पर अच्छे दाम मिल जाएंगे और गाड़ी के दाम अलग। वाह, आज तो अच्छा मौका हाथ लगा है। नंदू चाचा, एक अच्छी कड़क 70 मील की रफ्तार वाली चाय बनाओ। और थोड़ी देर बाद सर्राट। अरे, मेरा टैंकर कौन लिए जा रहा है? आज तो हमारी 5 उंगलियां पेट्रोल में है और सिर टैंकर में। पकड़ो पकड़ो, चोर मेरा टैंकर लिए जा रहे हैं। अब हमें कोई नहीं पकड़ सकता, चाहे वो जितना चिल्ला ले। आगे सारा जंगल है, सड़क साफ एवं सीधी है। पेड़ तो कट गया, पर ये तो सड़क की ओर गिर रहा है। एक जोर की ब्रेक लगी और टैंकर एक झटके के साथ रुक गया। धड़ाम, सड़क रुकी है। चाचा जी, इस टैंकर को मत जाने देना, चोर इसे उड़ाकर ले जा रहा है। इसने पेड़ गिराकर सड़क रोकी है। मैं इस बुढ़े के दांत अभी तोड़ता हूँ। ठहरो, उसके हाथ में कुल्हाड़ी है, वो दोनों की गर्दन साफ कर देगा। बोलो, मार खानी है या थाने चलना है? थाने। अच्छा भाई, तो अपना टैंकर लेकर जा, मैं जरा इन्हें थाने तक छोड़ाऊँ। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है पागल हाथी। रामपुर गांव में भगदड़ मची हुई है। भागो, पागल हाथी आया, जान बचाओ। जंगल में से निकलकर पागल हाथी जंबो गांव के लोगों को रौंदने लगता है। भागो, बचाओ। एक शिकारी आगे आता है। फिक्र मत करो, मैं अभी इस पागल हाथी को गोलियों से भून दूंगा, लेकिन इससे पहले कि वो गोली चलाता, बचाओ। दर्जन लोगों को कुचलने के बाद जंबो जंगल में वापस चला जाता है। अब क्या करें, पागल जंबो हर रोज की मुसीबत बन गया है। लोग घरों से बाहर नहीं निकलते। मैं पास के शहर जाता हूँ, वहाँ चाचा चौधरी रहता है, वही इसका कोई हल निकालेगा। दूसरे दिन एक ग्रामवासी चाचा चौधरी के पास भागता हुआ आता है। चाचा जी, हमें बचा लीजिए। क्यों भाई, क्या हुआ? हमारे गांव रामपुर में एक पागल हाथी हर रोज जंगल से आकर दर्जनों आदमियों को कुचल जाता है और सारे मकानों को तोड़ फोड़ देता है। चल भाई साबू, तेरे लिए काम आ गया, रामपुर चलने को तैयार हो जा। मैं तैयार हूँ चाचा जी। चाचा जी, हाथी बड़ा खूंखार है, क्या आप अपने साथ कोई भाला तलवार या बंदूक नहीं ले जाएंगे? हम अपने पास कोई हथियार नहीं रखते। रामपुर पहुंचकर गांववासियों, अब आपको जंबो कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, ये मेरा वायदा है। तभी भागो भागो, पागल जंबो आ गया। साबू, जंबो को रोको। जय बजरंगबली। साबू को सामने देखकर पागल हाथी साबू पर टूट पड़ता है। साबू हाथी की दांतों को पकड़ लेता है और पैंतरा बदलकर वो हाथी को जकड़ लेता है। चाचा जी, कहो तो गला घोंटकर इसे मार डालूं? तभी एक व्यक्ति भागता हुआ आता है। न न न, इसे मारना मत, इसे हमारे हवाले कर दो। आपकी तारीफ
मैं सर्कस का मैनेजर हूँ। यदि आप इस हाथी को हमारे हवाले कर दें तो हम इसे ट्रेनिंग देकर सर्कस के शो में पेश किया करेंगे। इसके बदले आपको मैं 1 लाख रुपया देने को तैयार हूँ। ठीक है, लाइए। साबू हाथी को पिंजरे में बंद कर देता है। ये लो 1 लाख रुपए का चेक। शुक्रिया चौधरी साहब, आप इतनी बड़ी रकम का क्या करेंगे? मैं तो सीधा साधा आदमी हूँ, इतने रुपए का क्या करूँगा? मैं इसे प्रधानमंत्री के बाद पीड़ित कोष में देने जा रहा हूँ। मैं इसे प्रधानमंत्री के बाढ़ पीड़ित कोष में देने जा रहा हूँ। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है किलर जंबू। भाई साहब, ये सारे लोग किधर भागे जा रहे हैं? अमेरिका का पहलवान किलर जंबू आया है उसकी कुश्तियाँ देखने। आखिर इस किलर जंबू में क्या खास बात है जो इतनी भीड़ उमड़ पड़ी है? वो 10 फुट लंबा भारी भरकम शरीर वाला आदमी रुमाल राक्षस है। उसके कुश्ती लड़ने के बाद विभिन्न देशों के 25 पहलवान लंगड़े हो गए। 30 ने बाजू तुड़वा लिए, 40 ने वहीं दम तोड़ दिया। अब वो विश्व विजय करने यहाँ तक आ पहुँचा है। कौन करेगा उसे चैलेंज? अगर वो इतना खतरनाक है तो चलो मैं भी उसकी कुश्तियाँ देखूंगा। अमेरिका के पहलवान किलर जंबू से मिलिए। इन्हें चैलेंज किया है भारत के 2 पहलवानों जोरावर सिंह और कीकर सिंह ने। कुश्ती में कोई नियम नहीं, यदि किसी का हाथ पैर टूट जाए या कोई मर जाए तो कोई जिम्मेदार नहीं होगा। बाप रे, ये पहलवान है या पहाड़? कुश्ती जोरावर सिंह से। अब तक 40 पहलवान जान से हाथ धो चुके हैं। 41वें तुम हो। बचाओ, छोड़ दो, मर जाएगा, रहम करो, ये अन्याय है। बेचारा मर गया। दूसरी कुश्ती कीकर सिंह से। तो तुम भी भारत के मशहूर पहलवान हो? और फिर उस पहलवान ने उसे हाथों से पकड़ करके चारों तरफ घुमाने लगा और एक तरफ को फेंक दिया। ओह बचाओ! है कोई और माई का लाल जो किलर से लड़ना चाहता हो? मैं हूँ। अबे बैठ जा, क्यों अपनी मौत को बुला रहा है? नहीं, मैं इस चूहे से नहीं लड़ूंगा, ये मेरा अपमान है। किलर जंबू, तुम्हें विश्व चैंपियन बनने के लिए हर चैलेंजर से लड़ना होगा। रेकरी साहब, मुझे 5 मिनट का समय दिया जाए ताकि मैं घर से लंगोट बांधकर आ जाऊं। तुम्हें 10 मिनट दिए जाते हैं। अब हम मरने वालों की हर इच्छा पूरी करते हैं। और चौधरी अपने मित्र रामू लुहार की फैक्ट्री की तरफ दौड़ पड़ता है। जंबू को ताकत से नहीं, अक्ल से हराया जा सकता है। रामू लुहार, रामू, रेती से जो तू लोहा रगड़ रहा है, मुझे उसका थोड़ा बुरादा चाहिए। ये लीजिए, आप जितना चाहो लोहे का बुरादा ले लो, बस काफ़ी है। और कुश्ती शुरू होती है। क्यों बे मच्छर, बोल, मसल दो तुझे। यही मौका है बुरादे का कमाल दिखाने का। एक हल्की सी फूंक से लोहे का बुरादा जंबू की पीठ पर बिखर जाता है। ओह खुजली, मैं मरा। खुजाते खुजाते खुद ही गिर गया। ओह मैं थक गया, खुजाते खुजाते हार मानता हूँ। हाय! चाचा चौधरी जिंदाबाद, भारत की इज्जत रख ली चाचा ने। तो चलिए अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है वेट लिफ्टिंग। किम्पो, मैं हर रोज़ 100 बार डंबल्स घुमाता हूँ। इससे मेरे बाजुओं की मांसपेशियाँ मजबूत होती है, मगर मुझे वजन उठाने का शौक है। याहू! ओह क्या हुआ किम्पो? मेरी उंगली तन्ने की रगड़ से जख्मी हो गई है। वो इसलिए कि पेड़ की छाल खुरदरी होती है। तुम्हें भार उठाने के लिए कोई ऐसी चीज़ तलाशनी चाहिए जो खुरदरी ना हो। स्मूथ लोहे का वेट लिफ्टिंग वाला भार तुम क्यों नहीं ले आते? लेकिन उसे खरीदने के लिए पैसे किसके पास हैं? क्या सुना नहीं, दुनिया ताकत के आगे झुकती है और तुम बलवान हो। समझ गया, मैं जाता हूँ और वेट लिफ्टिंग का भार लाता हूँ। वाह, वो नज़दीक ही मिल गया। मैं उसे उठाकर चलता बनता हूँ। क्यों, तुम मेरा भार चुरा कर ले जाना चाहते थे? धड़ाक! ओह, ये पिटाई तो पेड़ की रगड़ से भी ज़्यादा दर्द करती है। मुझे दूसरी जगह जाना चाहिए। एक और लोहे का वेट लिफ्टिंग का भार दिखाई दिया। उसका मालिक भी कमज़ोर है, उससे डरने की ज़रूरत नहीं। अरे उस भार को ना उठाना। क्यों बे, मेरे साथ टक्कर लेता है? अगर तुम अपनी हड्डियाँ तुड़वाना नहीं चाहते हो तो मुझे भार उठाने दो। वाह, ये खूब दौड़ता है। ढलान आ गई। ओह, वो आगे निकल गया। मैं उतना तेज़ नहीं दौड़ सकता।
ईर्षा किसी का पहिया चलता हुआ हमारे पास आ गया है। ये तो खाली सोने का है, हजारों रुपए का बिक सकता है। मेरा पहिया। चुप। अगर शोर किया तो चाटा रसीद दूंगा। बुद्धन, अक्ल से काम लो। अगर लड़का रो रहा है तो पुलिस आ जाएगी, मुझे उससे निपटने दो। अच्छे बच्चे, इस छोटे पहिए के बदले मैं तुम्हें साइकिल का पहिया देता हूँ, ये खूब दौड़ेगा। चलो 9-2-11 हो जाओ। मेरा कुंडल कहाँ है? उसे दो बदमाशों ने ले लिया और ये साइकिल का पहिया दे दिया। मैं दूसरे की चीज़ें नहीं लेता, इसे वापस करना होगा। चलो मेरे साथ। वो भागे जा रहे हैं। जाओ। सर्राट। धड़ाक। आऊं, मेरी गर्दन। वो सोना गिर पड़ा, इसे मैं उठा ले जाता हूँ। भागो। अपनी साइकिल का टायर भी हाथ से गया। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है 440 वोल्ट। जिंदगी में पहली बार चैन से बैठकर खा रहे हो। क्या हुआ? कड़ाक। दाल में कंकड़। बीनी, क्या तुम दाल में से कंकड़ नहीं निकाल सकती थी? तुम्हारी 2 आंखें किस लिए है? क्या तुम कंकड़ नहीं चबा सकते? तुम्हारे 32 दांत किस लिए हैं? चैट तो हो गई, क्यों ना मैं उस हसीना से मुलाकात का प्रस्ताव रखूं। उस लड़के ने मिलने के लिए हाँ कह दी। मुझे जल्दी जाना चाहिए। शुक्र है ट्रैफिक क्लियर है। तुम मिस रोनो, गुल्लू गुलकंद। साबू, तुम क्यों हंस रहे हो? चाचा जी, आपकी हालत देखकर लगता है कि मैं कुंवारा ही अच्छा हूँ। अब बातें बनाना बंद करो और हम चलें। गुल्लू गुलकंद, कुछ देर इंटरनेट चैट कर ली जाए। आहा। एक लड़की रोनो, उम्र 17, खूबसूरत, शौक फिल्में, चैट करने में इंटरेस्टेड है। हमारे दोनों की पसंद और शौक एक जैसे हैं, क्यों ना हम शादी कर लें? शादी नहीं, हम दोनों दोस्त बन सकते हैं। मेरे पास बहुत पैसा है, मुझे जो पसंद आता है मैं उसे खरीद लेता हूँ। मैं एक इंसान हूँ, ना कि कोई वस्तु। गूंगा, भालू, हारो, स्वभाव। मुझे ये लड़की चाहिए। लड़की, तुम अपने आप को भाग्यशाली समझो कि हमारे मालिक ने तुम्हें पसंद किया। दूर हटो। बचाओ बचाओ। साबू कोई मदद के लिए पुकार रहा है और आवाज़ महिला की है। बचाओ। छलांग। मैं तुम्हें टक्कर मारकर कुचल दूंगा। सर्राट। धड़ाक। स्प्लिट सेकेंड पर मैं हट गया। ओह, मेरी 25 लाख की गाड़ी। ये बम तुम्हारे चिथड़े उड़ा देगा। तुम अगर मर गए तो हमें दोस्त ना देना। धड़ाक। धाएं धाएं। धड़ाक। ओह, मैं बम को लपकने में कामयाब हो गया। वापस जाओ। कराम। तुम निश्चिंत होकर घर जा सकती हो। भागो। अजनबी से कभी दोस्ती नहीं करनी चाहिए। रेत का समुद्र खत्म होने पर नहीं आ रहा। ओह, तेज हवाएं। साबू, रात हो गई है, हमें यहीं विश्राम करना चाहिए। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है मरुभूमि में। चाचा जी, मुझे लगता है कि हम विशाल रेगिस्तान में भटक गए हैं। डगडग आगे नहीं बढ़ रहा, उसके पहिए रेत में गहरे धंस गए हैं। बेहतर होगा कि हम पैदल चलकर रास्ता खोजें। सुबह। ओह साबू, कहाँ हो? जब हम सोए हुए थे तो रेत उड़कर हम पर इकट्ठी हो गई। प्यास लगाई है। आहा, पानी। रुको, वो पानी ना पीना। जो कोई पानी पीता है, जालिम सूरा उसे पकड़कर गुलाम बना लेता है। मैं नहीं रुक सकता, मुझे तीव्र प्यास लगी है। तुमने मेरा पानी पिया तो मैं बाकी की उम्र कोहलों में जूत कर बितानी होगी। पानी इंसान को कुदरत की मुफ्त भेंट है। आ वो अपने बोझ से ही दफन हो गया। जाओ, तुम आज़ाद हो। मरुभूमि से निकलने का रास्ता मैं जानता हूँ। शहर नजर आ गया। शहर को सूरा को नसीहत देते हो। सटाक। कद्दू, तुमने चाचा जी पर वार किया। जब साबू को गुस्सा आता है तो कहीं ज्वालामुखी फटता है। तुम भी इसका स्वाद चखो। ये कैसी रही? धड़ाक।
तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है कमाल की खोज। हाकून कंप्यूटर से सेटेलाइट द्वारा कई प्रकाश वर्ष दूर ग्रह बाकेरियस वासी कगाल को संदेश भेज रहा है। मैं संदेश भेजने में कामयाब रहा। वहां से जवाब आ रहा है, हाकून मैं पृथ्वी पर आ रहा हूँ। कगाल अपने यान में, अगर उस ग्रह पर वो मुझे मिल गया जो मैं चाह रहा हूँ तो मेरी यात्रा सफल होगी। यान अंतरिक्ष में आगे बढ़ता जाता है। ब्रह्मांड में पृथ्वी एक छोटा सा ग्रह ही सही, पर वो महत्वपूर्ण है। कगाल का यान पृथ्वी पर उतरता है। यहाँ का गुरुत्वाकर्षण हमारे ग्रह बाकेरियस से कहीं ज़्यादा है। इस व्यक्ति में अपार शक्ति है क्योंकि साबु जुपिटर वासी है। चाचा जी, राजनीतिक नेता पर कितना विश्वास रखना चाहिए? अगर नेता कहें ज़रूर तो उसका अर्थ है शायद। अगर वो कहे शायद तो मतलब निकालो नहीं, और अगर वो कहे नहीं तो वो नेता नहीं। आपने सच कहा। तुम्हारी मुठिया क्यों भीज गई? आगे जो आ रहा है वो पृथ्वी का वासी नहीं है। तुम कगाल हो, मैं कल्पना करता हूँ, और तुम शायद हाकून हो। तुम्हारी शक्ल मेरे कंप्यूटर के स्क्रीन पर आ गई थी। ये लो मेरी तरफ से तोहफा। प्योर सोना जिसकी तुम तलाश में हो वो ये है। साबू, तुम्हें मेरे साथ बाकेरियस ग्रह चलना होगा। क्यों? अगर तुम जैसा आदमी मेरे गिरोह में मिल जाए तो मेरी ताकत दुगुनी हो जाएगी और वो वहाँ लूटपाट ज़्यादा कर सकेंगे। मैं बुराई का साथ नहीं देता, वहाँ पैसा ही पैसा है। मेरा वही जवाब है, नहीं। कगाल ना सुनने का आदी नहीं है। मैं तुम्हें मार मार कर बेहोश कर दूंगा, फिर तुम्हें उठा कर ले जाऊंगा। उसका वार सांप की जीभ की तरह तेज और तीखा है। ये कैसी रही? धड़ाक, और लो, कटाक। बस, मैंने काफी बर्दाश्त किया। तुम अपने आप को सुपरमैन समझते हो? हो वाह, आह! वो भारी पड़ गया। अपराधों की दुनिया तुम्हें मुबारक हो। इसी के साथ ये स्टोरी यहीं खत्म होती है। तो मिलेंगे आपसे एक और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना। और हाँ, इसमें लास्ट में कुछ जो स्टोरी थी उसके पेजेस जो हैं आगे पीछे हो गए हैं, और इस बात का मुझे ख्याल नहीं रहा, तो मैंने पढ़ते टाइम इस चीज़ को मैंने देखा। तो प्लीज़ आप स्टोरी को आप खुद से समझ सकते हो। ऐसा नहीं है कि वो स्टोरी आपको समझ में नहीं आ पाएगी, ओके। लेकिन पूरे पेजेस हैं, लेकिन लास्ट के दो जो स्टोरी थी उसके पेजेस जो हैं आगे पीछे हो गए थे, ओके। तो मिलते हैं आपसे एक और नए कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। और मेरे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी और टॉप 10 पिटारा को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।